बजे तक जितने भी कोई भी काम कराने के लिए आप आएंगे, कोई भी बंदा आता है, किसी भी तरह का कोई काम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका 1 रुपया खर्च। का एक गांठ की हुई थी, एक्सट्रैक्शन हो रहा था। केस थोड़ा टिपिकल था इनकी कंडीशन के हिसाब से, और वैसे सर्जिकल केस था, लेकिन हमने इनकी कंडीशन को देखते हुए और बहुत माइनर सर्जिकल करके बिल्कुल पेनलेस का ट्रीटमेंट कर दिया है। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। और जैसा कि मुझे आज अचानक डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ रहा है, डेंटिस्ट के यहाँ। मेरे एक्चुअल में एक टीथ के अंदर मसाला भरा हुआ था, वो निकलने वाला है और वो हल्का सा पेन कर रहा है, तो शायद हो सकता है मुझे वो टीथ निकलवाना पड़ी। तो देखिए, मैंने आज वीडियो बनाने का एक मेन पर्पज़ यही था कि अचानक अगर मुझे जाना पड़ता है तो मैं सारी फैसिलिटीज़ या सारे अरेंजमेंट किस तरह से करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। कि ज़रूरी नहीं है आपके पास में सब 2-4 लोग हों तभी आप जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। आपका एक केयर एंड टेकर भी अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएगा तो वो सारे काम कर सकता है। तो देखिए, आगे की वीडियो में मैं दिखाता हूँ सब कुछ। दोस्तों, आप लोग कहते रहते हैं कि कभी आप अपने घर से उतरने की, कैसे उतर के जाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, तो ये भी एक वीडियो बनाएं आप जब सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। तो मैंने कहा आज इसी क्लिप में मैं आपको ये भी चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेरे को 2 बंदों को नीचे से बुलाना पड़ता है, और 2 सब्जी वालों को या रक्शे वालों को, उनको मैं 10-10 20-20 रुपये पे कर देता हूँ, और वो मुझे नीचे ले जाके व्हील चेयर पर या फिर गाड़ी में बिठवा देते हैं, अगर गाड़ी घर तक आ जाती है। अदरवाइज़ फिर मैं व्हील चेयर पर बैठ के ही चला जाता हूँ। तो इस तरह से मेरे को सेकंड फ्लोर से उतारा जाता है, 2 बंदे उतार के ले जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ता है, बाकी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं रहता ही सेकंड फ्लोर पे हूँ। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा हैबिट पड़ चुकी है, तो ये लोग आसानी से मेरे को आराम से उतार के ले जाते हैं। मैं ऐसे कंधे में इनके हाथ डाल लेता हूँ तो ले जाते हैं। और क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है गलियों में, तो इस वजह से फिर गाड़ी कभी कभी घर पे नहीं आ पाती है। तो फिर मेरे को ऐसे यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास मेरे को व्हील चेयर पर जाना पड़ता है, और व्हील चेयर पर इस तरह से मैं चला जाता हूँ। मेरी वाइफ ले जाती है मेरे को, और जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पे फिर थोड़ा गलियों में देखिए गड्ढे वगैरह तो होते ही हैं, और परेशानी है तो फिर झेलनी भी पड़ेगी। अगर जैसे गड्ढे वगैरह आ जाते हैं तो इस तरह से 2 बंदे निकाल लेते हैं। तो आप भी अगर इस तरह से जाना चाहें कहीं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे घर का एक शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से ट्रैफिक होता नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और गाड़ी पीछे आ जाती है तो पीछे से ही गाड़ी में बैठकर मैं जहाँ मुझे जाना होता है मैं चला जाता हूँ। तो गर्मी भी बहुत थी, मैं जब गया तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बाकी फिर भी थोड़ी देर मैंने अपने आप को संभाल के रखा। फिर यहाँ पे हम रुक गए, तो यहाँ पे मैंने सोचा अब जब यहाँ पहुँच गए तो टैक्सी बुक कर लें। तो ओला या उबर से मैंने टैक्सी बुक की, और टैक्सी का वेट करता रहा बहुत देर तक। लगभग आधे घंटे के बाद में टैक्सी आई, क्योंकि कई बार रूट पर टैक्सी होती नहीं है। तो आधे घंटे के बाद टैक्सी आई, मैं वेट करता रहा। एक ने तो कैंसिल भी कर दी थी। कई बार ऐसा होता है कि कैंसिल कर देते हैं गलियों में, सोचते हैं कि गलियों में जाएंगे तो गाड़ी को डिस्टर्ब होगी, गाड़ी में लग जाएगी, ये होगा वो होगा। क्योंकि फीलिंग नहीं समझते हैं बहुत सारे टैक्सी वाले भी, वो अपनी गाड़ी का ही देखते हैं कि हमारी गाड़ी ख़राब ना हो। तो दोस्तों देखिए, अभी हमें यहाँ हो गए हैं 15 से 20 मिनट टैक्सी का वेट करते हुए। ये सर्विस है हमारे यहाँ की, इतनी खतरनाक सर्विस है। और सब लोग कहते हैं कि ओला उबर की सर्विस बहुत फास्ट है। ऐड इतनी ज़बरदस्त दिखाते हैं टीवी पर कि बस जैसे हम अमेरिका जापान में घूम रहे हैं। और ऐड इतने खतरनाक, और फैसिलिटीज़ ज़ीरो, और लू चल रही है बिल्कुल बढ़िया वाली। यह है दिल्ली के हालात। हाँ तो दोस्तों देखिए, टैक्सी आधा घंटा वेट करने के बाद में मेरे को टैक्सी मिल गई। एक्चुअल में काफी देर के बाद बुकिंग आई, बट भैया तो टाइम से आ गए थे अपना, पर बुकिंग बहुत टाइम बाद ली क्योंकि नेट का इशू था। और देखिए, अब मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ, और अब मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डेंटिस्ट जो है डॉक्टर साहब का क्लिनिक थोड़ी दूर है, लगभग 10 किलोमीटर। तो आगे का मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। और डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो लगभग मेरे घर से 10-12 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है।
क्योंकि डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास मैं जाता हूँ तो वो डरा देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आपका काम नहीं होगा, आपको 2-3 दिन आना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा। तो मेरे ज़्यादातर डॉक्टर फ़िक्स हैं, जो मेरी फीलिंग को समझते हैं, मेरी परेशानी को समझते हैं, और तो वो मेरे साथ में जितना ज़्यादा कोऑपरेट हो सकता है वो लोग करते हैं। तो इसीलिए मैं इतनी दूर जाता हूँ और अपने काम करा के आसानी से आ जाता हूँ। फिर थोड़ी दिक्कत तो होती है, बाकी जब गाड़ी में बैठ गया तो उसके बाद में एसी चलने के बाद में सब नॉर्मल हो गया। जब गाड़ी में नहीं बैठा था जब तक, तो गर्मी लग रही थी, गर्मी लू चल रही थी एक तरह से, और लू चलने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हाई होने की वजह से दिक्कत आ जाती है। अब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पहुँच गया था क्लिनिक पे, तो देखिए यहाँ पे कोई मेरे साथ में और था भी नहीं कि मेरे को उतरवा सके। तो आप भी ऐसा ना सोचें कि कोई मिलेगा तभी हम उतरेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं उतरेंगे। आप किसी एक को बुलाएंगे तो 2 आ जाएंगे आपको उतारने के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ ही थे, तो यहाँ पे हमने बोला तो 2-3 बंदे आ गए मेरे को उतारने के लिए। तो मैं इन सब चीज़ों से लड़ता रहता हूँ, मुझे पता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर देखिए ये मेरा टीथ जो है यहाँ से डॉक्टर साहब ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही निकाल दिया। मैंने बोला भी था डॉक्टर साहब वहाँ लिटा लीजिए, कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे हैं और पूरा कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ में, तो उन्होंने मेरा टीथ निकाल दिया। जबकि बहुत ज़्यादा टिपिकल था, सर्जरी होने का चांस था कि सर्जरी होगी, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो बहुत आसान, मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा टीथ कब निकल गया। मैं तो सोच रहा ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे, अभी निकालेंगे करेंगे। ये एक्सरे की मशीन भी है, तो एक्सरे भी हाथों हाथ करके उन्होंने देख लिया था। तो ये मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था दांत, 10-12 साल से ऐसे ही था ये, तो मैं इसको मेंटेन कर रहा था बस किसी तरह से। ये डॉक्टर साहब के सर्टिफिकेट वगैरह लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब बाहर से अमेरिका रिटर्न हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, यूएसए से, और वहाँ से अपनी डिग्री लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छा ही काम करते हैं डॉक्टर साहब। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने दांत को निकलवा चुका हूँ, ये रहा। बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, बट डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, और डॉक्टर साहब इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे हैं कि मेरा काम कर दिया, और बहुत अच्छी मेरी दांत निकल गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। एक चीज़ और एक मैं छोटी सी बताना चाहूँगा। देखिए जिस तरह से हमारे रोज़े चल रहे हैं, एक डॉक्टर साहब एक नेक काम बहुत अच्छा करते हैं कि पहले रोज़े से लेके और लास्ट रोज़े तक जितने भी कोई भी काम कराने के लिए आप आएंगे, कोई भी बंदा आता है, किसी भी तरह का कोई काम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता। आप अपने घर से यहाँ तक आइए, वो खर्चा होगा, अदरवाइज़ इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं होगा। तो मिलिए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब बताएंगे मेरी दाढ़ के बारे में। हेलो, मैं डॉक्टर आस मोहम्मद। आज ज़हीर जी आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका एक दाढ़ निकलनी थी, एक्सट्रैक्शन हो रहा था। केस थोड़ा टिपिकल था इनकी कंडीशन के हिसाब से, और वैसे सर्जिकल केस था, लेकिन हमने इनकी कंडीशन को देखते हुए और वो माइनर सर्जिकल करके बिल्कुल पेनलेस का ट्रीटमेंट कर दिया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन केस बहुत टिपिकल था, बिल्कुल रूट स्टम्प पीस, उन्हें रूट पीस बचा हुआ था उसमें। पहले हमने इजीली एक्सरे ले लिया और सारा ही ट्रीटमेंट इनकी व्हील चेयर पर ही हो गया, डेंटल चेयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और पेशेंट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी तो आप पेशेंट से ही पूछें। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा काम हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और व्हील चेयर पर सबसे मेन चीज़ सरप्राइज़ वाली बात है कि डॉक्टर्स डरा देते हैं कि लेटाओ, ये करो, वो करो, ये हो जाएगा। ऐसा मेरे को यहाँ के कभी कोई फील नहीं हुआ। मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलर यहाँ आता हूँ, 10-12 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की क्लिप में। तो दोस्तों देखिए, मेरी दौड़ भी निकल गई और मैं नॉर्मल बैठा हूँ, और डॉक्टर साहब ने हमारा रोज़ा खिलाने का भी इंतज़ाम किया है। हर इंसान अच्छा होता है, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। और देखिए डॉक्टर साहब ने क्लिनिक पे ही हमारे लिए रोज़ा था, तो हमारी वाइफ का इनका कोई इंतज़ाम नहीं किया। दोस्तों मेरा डॉक्टर साहब ने यहाँ पे मेरा तो रोज़ा नहीं था, मेरी वाइफ का रोज़ा था, तो रोज़ा खुलवाने का भी पूरा इंतज़ाम किया था, आपने जैसा देखा। और देखिए क्लिनिक भी बहुत बड़ा है, आप यहाँ पर आ सकते हैं रमज़ानों में, पहले रोज़े से लास्ट रोज़े तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम होता है। कुछ भी कराइए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत ही अच्छा काम करते हैं डॉक्टर साहब। मेडिसिन भी आपको यहीं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन अगर बाहर से लिखने वाली होगी तो लिख देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं दाढ़ का काम करा ही आया था, तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बात करने के लिए 2-3 दिन के लिए मना किया था।
अभी भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, तो मैंने फिर भी 3 दिन के बाद में ये वीडियो एडिट की है, जिससे कि आप लोगों तक ये चीज़ मैं पहुंचा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी को ऑल कर लिया करें। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में। ओके, बाय।